इरफान कादिर साहब, ये जो अब हम देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के ये 3 केसेस के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें गैर कानूनी प्लॉटों की अलॉटमेंट, ज़मीन पर कब्जा, चौधरी शुगर मिल केस। आप क्या समझते हैं, ये दोबारा से केस उसी तरह दोबारा वैसे ही ओपन हो के उसी तरह चल सकते हैं, या हमने जो NRO के बाद देखा था जी वो भी ख़त्म कर दिया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने, लेकिन उसके बाद कोई केस हमने देखा नहीं उस तरह से कहीं पहुंच सका हो, तो ये क्या होगा इन केसेस का? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये मौजूदा जो साबका चीफ जस्टिस थे, उन्होंने वही कोशिश की थी जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने की थी, और इफ्तिखार चौधरी साहब बुरी तरह से नाकाम हुए थे उसमें, क्योंकि NRO के बाद भी जब वो केसेस चले थे तो वो केसेस चूँकि सियासी मुखालफीन के खिलाफ बनाए गए थे, एवेंचुअली अक्सर केसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए और वो नहीं चल सके। सिर्फ ये है कि उसमें कौम का जो पैसा है और कौम का वक्त जो है उसका बड़ा ज़िया हुआ था, और अब भी यही होगा कि ये जो चंद केसेस थोड़ी देर के लिए जो जिंदा किए गए हैं, ये अनकरीब ये बल्कि जो फैसला है साबका चीफ जस्टिस का जब वो अपनी मर्जी के बेंचेस बना के कर रहे थे, ये सारा उनका फैसला जो है ये कलअदम करार दे दिया जाएगा। मेरा ख्याल है तकरीबन को अगले कोई 1 माह के अंदर अंदर ये फैसला ख़त्म हो जाएगा, मेरा ये ख्याल है। इरफान साहब, नैब किस मूड में आपको लग रही है? दोबारा विच हंटिंग का प्लान है जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है? देखें, अब मामला जो है ना, पाकिस्तान की सियासत इन केसेस से अब नहीं रेगुलेट होगी, और ये बड़ी पुरानी थीम है। जब से पाकिस्तान बना है हम यही देख रहे हैं, हर आने वाली हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है, कहते हैं करप्ट है, और अदालतों के ज़रिए, ट्रायल्स के ज़रिए या 184(3) के ज़रिए वो हुकूमतों को निकालते चले जाते हैं। लेकिन ये थीम अब बड़ी पुरानी हो चुकी है। चीफ जस्टिस जो है माजी के साबका, वो इस थीम का आखिरी हिस्सा थे, जो कि वो भी अब माजी में जा चुके हैं। तो आने वाले दिनों में मेरा नहीं ख्याल कि ये थीम जो है किसी भी जगह पहुंच सकेगी। अच्छा सर, क्या अच्छा ना होता कि तरामीम ना की जाती और केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचने दिया जाता? वैसे भी सब लोग तो जमानतों पर थे, कोई केस हम उस तरह से आगे बढ़ता नहीं देख रहे थे, तो ये एक इशू या कंट्रोवर्सी जनरेट ही ना होती, सब लोग अपने केसेस जो है ऑन मेरिट उनसे बरी हो जाते और कहते देख लें जनाब केसेस चले, इतना साल चलते रहे, कुछ नहीं हुआ। ये चीज़ हमने जरदारी साहब के खिलाफ देखी थी, 10-10 साल उन्हें केस भुगते। देखें, तरामीम जो थी बहुत ज़रूरी थी। ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि हमारे सारे सियासतदान जो है 20-20 साल केसेस भुगतते रहें। और ये तरामीम जो थी, ये PTI के दौर में भी 4 ऑर्डिनेंसेस आए थे, उससे पहले भी ये ख्याल था। बल्कि जब मैं प्रोसिक्यूटर जनरल था 2003 से 2006 तक, तो मेरे अपने नोट्स हैं जिसमें हमने कहा था कि इस तरह के केसेस में हम नहीं जाएंगे। तो ये क्लैरिफिकेटरी तरामीम थी जो कि लॉ को क्लैरिफाई किया गया था, कंसिडरिंग के नैब की जो उनका जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, वो हर केस नहीं देख सकते। तो इसलिए ये अच्छी तरामीम थी। और कुछ ऐसे भी केसेस थे जहाँ पे कि यानी ऐसी तरामीम थी जहाँ पे कि इनोसेंट लोग जो थे वो सजा हो रहे थे, उससे ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग चोक हो रही थी। तो उसके लिए भी ज़रूरी था, फिर बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी ये ज़रूरी था कि ये तरामीम की जाए, तो ये अच्छी चीज़ की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।